हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9वीं के सभी छात्र और छात्राओं के लिए उनके पोट्री लेसन से पोएम लेके आए हैं, नो मैन और फॉरेन, जो जेम्स कैरिकेप के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गंवाए आपको एक्सप्लेन करते हैं इसकी व्याख्या को। इसके सरल हिंदी को हम लोग निकालते हैं। कहते हैं कि रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform. A single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember माने याद करो कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। रिमेंबर माने याद करिए कि नो मैन और स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई देश विदेश नहीं है या कोई देश पराया नहीं है। बीनीथ के नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वस्त्रों के नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक अकेला शरीर क्या करता है? सांस लेता है। लाइक आवर्स, हमारी की तरह, हमारी जैसे या हमारी तरह। द लैंड, वह धरती, या द लैंड जिस धरती पर आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ, यह धरती, लाइक दिस, इसी धरती के समान है। इन विच, जिसमें, वी आल शैल लाई, हम क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे, लेट जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। फिर से देख लीजिए दोस्तों, रिमेंबर माने याद करिए, नो मैन और स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है या कोई भी देश पराया नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वस्त्रों के नीचे, अ सिंगल बॉडी, एक अकेला शरीर होता है जो ब्रीथ, सांस लेता है। लाइक आवर्स, हमारी तरह या हमारे जैसे। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वह धरती जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ, यह धरती, लाइक दिस, इसी धरती के समान है। इन विच वी आल शैल लाई, जिसमें हम एक दिन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, सो जाएंगे। They too, aware of sun and air and water, are fed by faithful, harvest by wars, long winter stored. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. कि दे माने वे, या उन्हें, टू अवेयर माने सचेता जाता है, ऑप्शन माने सूर्य के, एंड एयर माने हवाओं से, एंड वाटर माने पानियों से। दे टू अवेयर, वे सचेत होते हैं, ऑप्शन सूर्य से, एंड एयर हवाओं से, एंड वाटर और पानी से। आर फीड, इसका पालन पोषण होता है, बाय फेसफुल हार्वेस्ट माने होता है एक शानदार फसलों से, साधारण फसलों से। बाई वार्स, लॉन्ग विंटर, युद्ध के लंबे सर्दियों में, स्टॉर्ड, भूखे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लड़ाई झगड़ों में लगातार वह क्या होते हैं? भूखे रहते हैं। दियर हैंड्स, उनकी हाथ, आर आवर्स, हमारे हाथों जैसे हैं। एंड इन दियर लाइन्स, और उनके हाथ की लकीरों को, वी रीड, हम पढ़ सकते हैं, अ लेबर, मेहनत के, उनके मेहनत के हाथों के लकीरों को हम पढ़ सकते हैं। नॉट डिफरेंट, कोई अंतर नहीं है, फ्रॉम आवर ओन, हमारे हाथों के लकीर से, हमारे मेहनत से उनका कोई भी हाथ का लकीर का अंतर नहीं है। फिर से देखो दोस्तों कि दे टू अवेयर, वे सचेत होते हैं, ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सूर्य से, पानी से और हवाओं से। आर फीड, उनका पालन पोषण होता है, बाई फेसफुल हार्वेस्ट, एक साधारण फसलों से। बाई वार्स, लॉन्ग विंटर, लंबी सर्दियों के युद्ध में, स्टॉर्ड, भूखे रहते हैं। दियर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ की तरह हैं। एंड इन दियर लाइन्स, और इनके हाथों की लकीर को, वी रीड, हम पढ़ सकते हैं, अ लेबर, मेहनत के, इनके हाथों की लकीर की मेहनत को हम पढ़ सकते हैं। नॉट डिफरेंट, कोई अंतर नहीं है, फ्रॉम आवर ऑन, हमारे हाथों से। तीसरा देखिए दोस्तों,
रिमेंबर, याद करिए। रिमेंबर दे हैव आइस लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाई लव इन एवरी लैंड इज ए कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर माने याद करिए कि दे हैव आइस, उनके पास आंखें हैं, लाइक आवर्स, हमारी तरह, हमारी जैसे, दैट वेक और स्लीप, जो जागते हैं और सोते हैं, एंड स्ट्रेंथ, और उनके शक्ति को, दैट कैन बी ओन, जीता जा सकता है, बाय लव, प्रेम के द्वारा। इन एवरी लैंड, प्रत्येक धरती पर, इज अ कॉमन लाइफ, एक सामान्य जीवन है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसे पहचाना जा सकता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझा जा सकता है। रिमेंबर माने याद करो कि दे हैव आइस, उनके पास आंखें हैं, लाइक आवर्स, हमारी तरह, हमारी जैसे, दैट वेक, जो जागती हैं, और स्लीप, और सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ, और उनके शक्ति को, दैट कैन बी वोन, जिसे जीत सकते हैं, बाय लव, प्रेम के द्वारा। इन एवरी लैंड, प्रत्येक धरती पर, हर जगह धरती पर, इज अ कॉमन लाइफ, एक साधारण जीवन है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसे हम जीत सकते हैं, सॉरी, जिसे हम रिकॉग्नाइज माने पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड माने और समझ सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस बैटरी कैंडमन, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट each other। लेट अस रिमेंबर when we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose battery condemn, remember we who take arms against each other। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, when we are, जब भी, we are told, हमें कहा जाता है, टू हेट, घृणा करने के लिए, आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से। कह रहे हैं कि लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि व्हेन वी आर, जब भी, वी आर टोल्ड, हमें यह कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, तो इट इज आवर सेल्फ, यह हम स्वयं होते हैं, या हम स्वयं होते हैं, या इट इज आवर सेल्फ, या स्वयं होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोसेस, जिन्हें हम पराया मानते हैं, या हम स्वयं होते हैं कि जिन्हें अपने भाइयों को पराया मानते हैं, वेट्री, धोखा देते हैं, कैंडमैन, घृणा करते हैं। रिमेंबर, याद रखना चाहिए कि वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स माने होता है दोस्तों, आर्म्स माने होता है शस्त्र, जो शस्त्र उठा के मारते हैं लोग, चलाते हैं ना, तो वी हु टेक आर्म्स, हमें यह, हम माने शस्त्र को उठाते हैं, वी हु टेक आर्म्स, जो हम शस्त्र को उठाते हैं, अगेंस्ट, के विरुद्ध, इच अदर, एक दूसरे के, एक दूसरे को, है ना। फिर से देखिए कि लेट अस रिमेंबर, हमें यह याद रखना चाहिए कि व्हेन वी आर, जब भी, वी आर टोल्ड, हमें कहा जाता है, टू हेट, घृणा करने के लिए, आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से, तो इट इज आवर सेल्फ, ये हम स्वयं होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोसेस, डिस्पोज का माने क्या होता है, अलग करना, तो जिसे हम पराया मानते हैं, वेट्री, धोखा देते हैं, कैंडमैन, और घृणा करते हैं, अर्थात निंदा करते हैं। रिमेंबर, याद रखना चाहिए कि वी हु टेक आर्म्स, हम शस्त्र को उठाते हैं, अगेंस्ट, के विरुद्ध, इच अदर माने एक दूसरे के विरुद्ध। अगला देखिए, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आवर आउटरेस्ट द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंजर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक बार हम फिर से यहां से बताते हैं। रिमेंबर माने याद रखिए कि वी हु टेक आर्म्स, जो हम शस्त्र को उठाते हैं, अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध, इट इज द ह्यूमन अर्थ, यह मानव भूमि पर, दैट वी डिफाइल, जो हम प्रदूषित करते हैं, जिसे हम प्रदूषित करते हैं।
इट इज द ह्यूमन अर्थ, यह मानव भूमि पर दैट वी डिफाइल, जिसे हम प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स, हेल्स माने होता है दोस्तों नरक। ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारे आग और धूल के नरक को। आउटरेज माने देखो दोस्तों भंग भी होता है और हिंसा भी होता है। आउटरेज हिंसा करते हैं। द इनोसेंस माने होता है पवित्र या मासूमियत। ऑफ एयर माने हवाओं को, अर्थात कि आवर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारी आग और हमारी धूल के नरक में। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, हवाओं के मासूमियत को हिंसा करते हैं या भंग करते हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हर जगह है। दैट इज एवरीवेयर, जो हर जगह है। आवर ओन, अपनी है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश पराया नहीं है, परिचित नहीं है, अपरिचित नहीं है। फिर से देख लो, इज द ह्यूमन अर्थ, यह मानव भूमि। दैट वी डिफाइल, जो प्रदूषित करती है हमें। आवर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारे आग और धूल के नर्क को। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, हमारे मासूमियत या हमारे पवित्र हवाओं को भंग करती है। दैट इज एवरीवेयर, जो हर जगह है। आवर ओन, अपनी है, वह अपनी है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन और फॉरेन, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, कोई भी देश पराया नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के चैनल से जुड़े रहिए, और आपको ऐसे ही हर चीज आप तक पहुंचती रहेगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी ही हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों आपको हम अगले वीडियो में।